इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यहाँ पे हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, यानी 3 क्वेश्चंस दिए हैं। इनमें हमें क्या करना है, इनका एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम फाइंड करना है। उसके बाद में क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी इन दोनों नंबर्स का यदि हम मल्टीप्लाई करें और इनका जो एचसीएफ और एलसीएम है उसका मल्टीप्लाई करें तो वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को इस वीडियो में देखेंगे हम। तो फर्स्ट पार्ट हमारा है 26 एंड 91। तो 26 एंड 91 का हमें यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में है 26। तो 26 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करने पे यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 13। और अब ये 13 क्या है, 13 अपने आप में प्राइम नंबर है तो 13 से ही जाएगा। तो यहाँ आ गया 1। तो यानी कि 26 के प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए, 26 इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 13। अब 91 के करेंगे तो 91 लिख लेते हैं यहाँ पे। 91 क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं है। और देखें अब तो हम 3 से भी डिविजिबल नहीं है और 5 से भी डिविजिबल नहीं है। तो ये 7 से डिविजिबल होगा। तो 7 से हमने डिवाइड किया, 7 1 जा 7, 2 1, यहाँ आ गया 21, तो यहाँ आ गया 13। तो ये 13 आ गया यहाँ पे। अब देखिए जो 13 है वो भी एक प्राइम नंबर है, तो 13 से ही जाएगा। तो यहाँ आ गया 1। तो 91 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 91 इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाई 13। अब हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो एलसीएम इज इक्वल्स टू, देखिए एलसीएम जब हम फाइंड करेंगे तो ये देखेंगे कि जो भी हमारे पास नंबर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर्स को हम इसमें लिखते हैं। तो यहाँ देखिए जो 2 है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, यानी 2 कितने टाइम है, तो 2 कितने हैं, 1 टाइम है, तो 2 लिख दिया। इसके बाद में देखिए 7 है, तो 7 कितने टाइम है, 1 टाइम है, तो 7 को 1 टाइम लिख दिया। मल्टीप्लाई बाई 13 कितना टाइम है, 1 टाइम है, तो 13 लिख दिया। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 26 मल्टीप्लाई बाई 7। तो उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 7 छिक्की 42 की 2 कैरी 4 आ गया, 7 दूनी 14, 15 16 17 18, 182। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 182 आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखिए एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, इन दोनों में जो कॉमन नंबर है उसको हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 13 कॉमन है और ओनली 13 ही इसमें कॉमन है। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हमारा देखो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें करना है एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो देखिए लिखेंगे सबसे पहले एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो देखिए हमारे एलसीएम है, एलसीएम कितना आया, तो एलसीएम हमारा आ चुका है 182। तो यहाँ हमने लिख दिया 182 मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ। एचसीएफ कितना आया हमारा, 13 आया, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में क्या जाएगा, 26 है हमारा पहला नंबर और दूसरा नंबर है हमारा 91। तो देखिए 182 का मल्टीप्लाई 13 से करिए। तो 182 मल्टीप्लाई बाई 13 तो कितना आएगा, 13 दूनी 26, 26 की 6 कैरी 2 आया, 13 अट्ठे 104 और 2 105 106, तो 106 आ गया। तो 106 का 6 आ गया, यहाँ पे कैरी कितना रहा, 10 रहा, 13 एकम 13 और 10, तो ये हो जाएगा 23। तो 2366। तो ये आ गया यहाँ पे हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ लिख देते हैं 23 एंड 66। इसका मतलब 26 मल्टीप्लाई बाई 91 है, ये भी कितना आना चाहिए हमारा, 2366 आना चाहिए। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 26 एंड 91। वैदिक मेथड से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 6 1 जा 6 आ गया यहाँ पे, 9 6 जा 54 और 55 56, तो ये आ गया 6 कैरी यहाँ पे आ गया 5, 9 2 जा 18 19 20 21 22 23, तो ये आ गया 2366। तो ये भी आ गया यहाँ पे हमारा 2366। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, हमारी इक्वल है। इसका मतलब जो हमारा जो वेरीफाई करना था वो वेरीफाई है। यानी हमारे पास में क्या आ गया, एक तरीके से एक फॉर्मूला आ गया, यानी एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। तो अब हम देखेंगे इसका पार्ट 2। पार्ट 2 हमारे सामने है जो है 510। पार्ट 2 क्या है हमारे पास में, 510 एंड 92।
तो सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर्स करेंगे, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो 510, तो सबसे पहले 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4, यहाँ आ जाएगा हमारा 11, तो 2 5 ज़ा 10 एंड 10, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5, तो 255 आ गया। अब देखिए 255 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है, तो 3 का डिवाइड करेंगे। तो 3 का डिवाइड करिए, तो 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 15, 3 का डिवाइड करेंगे तो 15 कितना टाइम जाएगा, 5 टाइम, तो यहाँ 85 आ गया। तो अब देखिए 85 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो अब ये 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 का डिवाइड किया, 5 बन जा 5, 35 आ गया, और यहाँ आ गया 17, और 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो 17 से ही जाएगा। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं 510, इसके प्राइम फैक्टर कितने कितने आए हमारे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड मल्टीप्लाई बाई 17। अब हमें 92 के भी प्राइम फैक्टर्स करने हैं, तो 92 के प्राइम फैक्टर्स कैसे करेंगे, 92 के, तो सबसे पहले देखिए 92 क्या है, 2 से डिविजिबल है, तो 2 का डिवाइड किया, 2 4 जा 8, और यहाँ पे आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 46। अब फिर ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 आ गया। तो 23 क्या है, 23 से ही डिविजिबल होगा, तो इसके प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे हम, 92 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 23। अब हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे एचसीएफ। देखिए एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों नंबर्स हैं इनमें जो कॉमन नंबर्स होंगे वो उसका एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, दोनों में क्या आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है, तो 2 इसका क्या हो गया एचसीएफ, और कोई नंबर इसमें कॉमन नहीं है। एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम क्या होती है, हर किसी नंबर की मैक्सिमम पावर। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पावर सबसे पहले क्या है, 2 है, तो 2 कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो हमने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितने टाइम है, 1 टाइम है, तो 3 को लिख दिया 1 टाइम। फिर 5 है, तो 5 कितने टाइम है, 1 टाइम है, तो फिर 5 को लिख दिया। फिर 17 है, और फिर क्या है, 23 है, ये आ गया। अब देखिए इन सब का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन सब का मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2 3 2 3 4 6 0। तो ये आ जाएगा इन सब का मल्टीप्लाई करके, आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी इसको मल्टीप्लाई कर चुका हूं। तो देखिए अब आएगा, हमें प्रूव क्या करना है, हमें यानी वेरीफाई करना है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो सबसे पहले लिखेंगे हम एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो देखिए एचसीएफ एलसीएम हमारा कितना आया, तो ये आ गया हमारा एलसीएम आया है 2 3 4 6 0, एंड एचसीएफ कितना है हमारा 2 आया है इज इक्वल्स टू, और मल्टीप्लाई हमें किनका करना है, 510 का एंड 92 का। तो देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 46,920, एंड जब हम 510 और 92 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा कितना आ जाएगा, 46920। तो यह हमारा जो वेरीफाई है वो प्रूव होता है। तो सेकंड जो पार्ट है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो हम देखते हैं पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड हमारा है जो कि है 336 एंड 54। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो पार्ट नंबर थर्ड देख लेते हैं, 336 एंड 54। तो सबसे पहले इनके हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे कर लेते हैं। 336 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, तो सबसे पहले देखिए 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, 2 1 जा 2, यहाँ बच गया हमारा 13, 2 6 जा 12, यहाँ बच गया हमारा 16, तो यह आ जाएगा यहाँ पे 8। तो अब देखिए फिर से 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8। अब फिर अभी भी 2 से डिविजिबल है तो 2 से करेंगे, 4 एंड 2 टाइम, अभी भी 2 से डिविजिबल है तो फिर से 2 से कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 21। अब देखिए 2 से डिविजिबल नहीं है तो अब 3 से करेंगे, तो 3 का डिवाइड लगाया हमने, तो 3 का डिवाइड कितने टाइम जाएगा इसमें, 7 टाइम, और 7 क्या एक प्राइम नंबर है तो 7 का 1 टाइम। तो देखो 336 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 4 टाइम तो 2 ही है, इसके अलावा 3 है, इसके अलावा 7 है। अब 54 के भी प्राइम फैक्टर्स करने हैं, तो 54 के प्राइम फैक्टर्स कर देते हैं यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले कितने से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, तो 2 का डिवाइड किया, 2 2 जा 4,
और 14 आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 7। अब 27 क्या है, 3 से डिविजिबल है तो 3 का डिवाइड किया, 3 9 जा 27। अब फिर से 3 से डिविजिबल है तो 3 3 जा 3 का डिवाइड किया तो 3 टाइम गया, और 3 का फिर से किया तो 1 टाइम। तो हम 54 को हम लिख सकते हैं 54 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 3। तो सबसे पहले इसका SCF निकाल लेते हैं, फिर हम LCM निकालेंगे। तो SCF क्या होता है, दोनों में कॉमन नंबर्स। तो देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, सबसे पहले तो 2 कॉमन है तो हमने लिख लिया यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई, फिर देखिए क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, ये क्या 3, ठीक है तो 3 लिख दिया हमने। तो इसमें और कुछ कॉमन आपको नहीं दिख रहा होगा, तो हमारा SCF कितना आ गया, 3 2 जा 6। अब हम निकालेंगे LCM। तो LCM क्या होगा, जो भी नंबर्स दे रखे हैं उनकी मैक्सिमम पावर। देखो 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 2। इसके बाद में देखिए 3 कितने टाइम है, तो 3 टाइम है, तो 3 भी 3 टाइम आ जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 7 कितने टाइम है, 1 टाइम है तो 7। अब इन सब का आप मल्टीप्लाई करिए तो देखिए कितना आ जाएगा। तो अब देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनका मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा आ जाएगा 3024। कितना आ जाएगा, 3024। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपना जो वेरीफाई करना है हमें उसको लिखेंगे। तो हमारा वेरीफाई क्या करना है हमें, LCM मल्टीप्लाई बाई SCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो LCM हमारा कितना आया है, तो LCM आया हमारा 3024, SCF कितना आया है, 6 आया है। इसको टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना है, 336 मल्टीप्लाई बाई 54। देखिए इनको कर लेते हैं, तो 3024 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये आ जाएगा हमारा 18,144। जब हम 336 का मल्टीप्लाई 54 से करते हैं तब भी हमारा कितना आता है, 18144। तो यहाँ पे हमारे जो तीनों प्रूफ्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।